प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में अपना ये 6th लेक्चर है। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ पीएच। इनफैक्ट पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम ही अपना कैलकुलेशन ऑफ पीएच ही है, तो इसलिए परेशान नहीं होना अक्सर रोज़ एक ही हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, डेफिनेटली यही चलेगा। खैर, अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे, अलग अलग सिचुएशंस होंगे जहां आपको पीएच कैलकुलेट करना। उन सिचुएशंस को बहुत कायदे से समझना है, क्लासीफाई करना है, केस बना बना के याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि कंफ्यूज ना हो, मैसअप ना हो, एक दूसरे में चीज़ें मिक्सअप नहीं हो। क्लियर? ठीक है। खैर, तो आज का जो अपना केस है वो है कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमने मिला दिया और अब बोला कि भाई साहब पीएच निकालो। पहले क्या था कि सिंगल एसिड का सॉल्यूशन था, एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और कंडीशन ये थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड सिंगल होना चाहिए, है ना। अब वो मोनोप्रोटिक हो जाए, पॉलीप्रोटिक हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं था, बट होना क्या चाहिए? सिंगल। ठीक। अब क्या बोला? अब ये कहा गया है कि अब जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एटलीस्ट 2 होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड मिनिमम। ठीक, ज्यादा भी हो सकता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो समझिएगा। देखिएगा, यहां से फर्दर 2 केस बनेगा, इस केस का भी 2 केस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 केस, वो समझिएगा। क्या बोला गया? हमसे बोला गया कि मिक्सचर है, किसका? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशंस। क्लियर? मिक्सचर, देखो ध्यान से, एक केस ऐसा बन सकता है। क्या केस बन सकता है? कि साहब आपने एक कंटेनर लिया, ठीक, इसमें पानी है। क्या है? अभी पानी है। ठीक, आपकी मर्जी हुई, आपने बाहर से कुछ ड्रॉप HCl मिला दिया, आपकी मर्जी हुई, आपने कुछ ड्रॉप बाहर से H2SO4 मिला दिया। ठीक है, क्लियर? और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। लेट V इज द वॉल्यूम। अब अगर ऐसा केस बना तब अपना कंटेनर तो एक ही है, बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब ये आपको क्या दिया जाएगा? ये दिया जाएगा इसका अमाउंट, या तो इसका मोल दे दिया जाएगा, या तो इसका मास दे दिया जाएगा, या तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाएगा। तुम वहां से क्या करोगे? मोल निकाल दोगे, चाहे मास दे, चाहे नंबर दे, चाहे मोल दे, हर हाल में मोल निकाल देगा। मोल बटा वॉल्यूम कर देगा, मोलरिटी आ जाएगी। क्लियर? किसकी? एसिड की। ओके। सिमिलरली इसका भी क्या दे सकता है? मोल दे सकता है, मास दे सकता है, और क्या दे सकता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते हैं। किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के। हर हाल में हम लोग क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ मोल, और जो वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर में उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगी। मतलब हम मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या मोलरिटी ऑफ HCl तो निकाल ही देंगे। अगर एसिड की मोलरिटी आ गई बेटा इस सॉल्यूशन में, तब तुम क्या बोलते हो? हमें क्या पता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने फॉर्मूला? बोलो, Z ऑफ एसिड, यही ना, इनटू मोलरिटी ऑफ एसिड, ये लिखा था हम लोगों ने। क्लियर? तो एक बार एसिड की मोलरिटी आ गई तो उस एसिड के Z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। मान लो मैंने ये केस बोला, तो आप क्या बोलोगे? इसमें जो नेट कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका? H प्लस आयन का, इसका, that will be H plus ion, that will be total contribution from HCl as well as from H2SO4. Sorry. H plus from बोलो, H plus from HCl and H plus from H2SO4, ऐसा होगा। क्लियर? अब नो डाउट इसकी जो मोलरिटी आई तो इसका Z फैक्टर क्या? 1। तो लिख देंगे क्या? बोलो, क्या? 1 इंटू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, और इसका जो भी आया कॉन्सेंट्रेशन, उसका Z फैक्टर क्या है? 2। तो 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, ये पुट कर देंगे, ये मिल जाएगा टोटल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का पीएच। निकाल दो। तो एक केस तो ऐसे था, एक केस ऐसे था। क्लियर? एक ही कंटेनर में आपको बोला क्या? HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। ठीक। और अब आपसे बोला है कि साहब इसका पीएच निकालो, तो हम पहले टोटल क्या करेंगे? टोटल H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच। मान लो मैंने ऐसा ही सवाल तुम्हें पहले दिया, पहले ये वाला केस क्लियरली देख लो, फिर दूसरा केस ला रहे हैं। मान लो उसने बोला ये क्या? ये दिया 0. ये वाला दिया
0.01 मोलर, क्या दिया 0.01 मोल। अच्छा, इसका बोला गया, ये दिया गया 0.005 मोल, कितना 0.005 मोल, क्या H2SO4। क्लियर। मान लो हमने वॉल्यूम बोल दिया आपको 1 लीटर, क्या बोल दिया वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। क्या ये बोलते ही आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बता दोगे? इसी सॉल्यूशन में HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे मोल बाय वॉल्यूम इज मोलरिटी। मोल कितना 0.01, वॉल्यूम कितना 1 लीटर बराबर 0.01 मोलर क्या HCl। व्हाट अबाउट H2SO4, ये नहीं दिया तो उसको हटाओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या निकाल देंगे, फिर वही बात, क्या बोलिए, क्या मोल, कितना है मोल 0.005 डिवाइडेड बाय 1, सो इट बिकम 0.005 मोलर क्या सल्फ्यूरिक एसिड। बोलिए यस और नो। अब लगा दो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलना जरा क्या हो जाएगा, बोलिए। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होगा, इससे और इससे, तो फॉर्मूला तो लिख चुके हो। इसका Z फैक्टर क्या है 1 इंटू इसकी मोलरिटी क्या है 0.01 प्लस यहां क्या 2 इंटू इसकी मोलरिटी क्या है 0.005। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा। मतलब इन दोनों का सम क्या हो गया, इन दोनों का सम क्या हो गया, बोल 0.01 प्लस 0.01 हो गया। मतलब ये क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 लिख दूं, यह आ गया H प्लस। अगर H प्लस आ गया तो pH क्या लिखते थे हम लोग, x इंटू 10 की पावर -y, तो क्या लिखते थे 2 माइनस log 2, log 2 को वैल्यू 0.3, 1 में से 2 में से 0.3 को घटा दो, 2 में से 0.3 को घटा दो, pH कितना आ गया डायरेक्टली 1 पॉइंट आ गया। एक टाइप का सवाल ऐसे बनेगा, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्या क्या किया है, एक ही कंटेनर है आपका, एक ही कंटेनर में बोला दोनों मिला दिए, ये है क्लियर, ये मिस्टेक ठीक। दूसरा इधर से ला रहे, क्या ला रहे हैं देख। अगले टाइप की बात क्या वो समझिएगा। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा केस, सेकंड केस देखना क्या हो सकता है। सेकंड केस ऐसा हो सकता था, आपको ये बना दिया गया मिक्सचर, कैसे बनाया गया, आपको क्या बोल रहा है कि साहब एक सॉल्यूशन अलग है, दूसरा सॉल्यूशन अलग है, और इन दोनों को मिला करके अब तीसरा बनाए ऐसा। यहां देखना, एक ही कंटेनर में दोनों चीज मिला दिया। अब यहां क्या बोला, ये कंटेनर अलग वो कंटेनर अलग, दोनों को मिला करके तीसरा कंटेनर बनाया। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक। और यहां बोला ना pH निकालो, ओके। मान लो लेट इट इज HCl अगेन एंड लेट इट इज H2SO4। अब क्या देगा, इस कंटेनर का मोलरिटी देगा और वॉल्यूम देगा, इसका क्या देगा मोलरिटी और वॉल्यूम, इसका देगा क्या मोलरिटी और बोलो वॉल्यूम देगा। तो वहां से भी निकाल देंगे क्या, बोलिए। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये तो आएगा, क्लियर क्लियर। तो मुझे बताओ, इस जब हम लोग ऐसा इंटरमिक्सिंग करते थे तो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, M1V1 प्लस M2V2 पढ़ा था, क्लियर। क्या मैं यहां लिख दूं सीधा, यहीं से डायरेक्ट निकाल दूं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, निकाल सकते हैं ना। यहां से डायरेक्ट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या निकाल देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, बोलिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम दिस एसिड बराबर क्या Z है ना, Z इंटू क्या M, ये ना Z कितना है 1 इंटू M1 बोलेंगे। और यहां से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए। यहां क्या Z, तो Z क्या है 2, मोलरिटी क्या है M2, यही ना। यह जगह H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यहां से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहां से, और ये तो नेट यहां बैठेगा, ये तो नेट यहां बैठेगा, क्लियर। तो यहां का जब आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तब क्या करोगे, टोटल H प्लस आयन वहां से, टोटल H प्लस आयन वहां से डिवाइडेड बाय यहां, क्लियर ठीक। तो इसको अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं आपको, सिंपलेस्ट वे कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल समझो। पहले क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए ये पता करना कि इसमें HCl का मोल कितना है, यस सर नो। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकाल देंगे और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 भी निकाल ही देंगे, निकाल सकता है कि नहीं। ऐसा कैसे निकलता है मोल, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल बराबर क्या होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो यस सर नो। मान लो इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम था 1 लीटर, ऐसा बोला, ऐसा बोला। पहली बात, जब उन दोनों को मिलाएंगे तो इस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 लीटर,
पहली बात तो ये है, इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी बेटा? 2 लीटर। बोलिए सर नो, क्लियर। अब ध्यान से क्या बोल रहे यहां क्या हुआ है, इसका मोल निकालना आपको। क्या निकाल दोगे मोल इसका? नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इन दिस कंटेनर इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। मान लो मैंने सवाल के तौर पे आपको बोला दिस इज 0.1 मोलर, है ना, और ये भी 0.1 मोलर, ऐसा मैंने बोला, ठीक। तो मुझे बता यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोल कितना है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज मोलरिटी? 0.1। व्हाट इज वॉल्यूम? 1 लीटर। सो 0.1 इंटू 1, मोल कितना? 0.1। किसका? HCl का। यस सर नो? अच्छा, यहां से H2SO4 का मोल कितना है? फिर वही बात, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्या है मोलरिटी? 0.1। बोलो वॉल्यूम क्या है? अगेन 1 लीटर। तो मोलरिटी क्या, मोल क्या हो गया? 0.1। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर। इसका मतलब जब तुम इन दोनों को मिलाओगे तो HCl ही रहेगा ना, H2SO4 तो H2SO4 ही रहेगा। तो इस फाइनल मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना पहुंचेगा? जितना वहां से आया है। कितना आया वहां से? तो बोलेंगे 0.1 मोल आया है। कितना आया? 0.1 मोल। बोलिए। और यहां से ये कितना आया? ये भी 0.1। बोलो आया कि नहीं आया बेटा? ये तो हो गया मोल। अब क्या हम इसी से क्या निकाल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। किसका? HCl का। तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन बताना क्या हो जाएगा? HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? बोलिए जरा। मोल बाय वॉल्यूम। अब ध्यान से, ऊपर में मोल कितना था? 0.1, यही ना, तो वो यहां आया। बट वॉल्यूम क्या हो चुका बेटा? वॉल्यूम क्या हो चुका यहां? 2 लीटर। ऊपर कितना था? 1 लीटर। क्यों हो गया 2 लीटर? बिकॉज दोनों को मिला दिए। क्लियर। तो यहां वॉल्यूम का ही ध्यान रखना पड़ता है। कितना हो गया? 0.2, मतलब 0.1/2, यही ना। अच्छा, यहां से H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो जाएगा? बोलना। तो क्या बोलेंगे? मोल कितना है? 0.1। और वॉल्यूम कितना है बेटा? 2। बोलिए सेम। क्लियर। अच्छा, यहां से अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख दोगे? जो कॉन्सेंट्रेशन HCl का है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या लिख देंगे आप? 1 इंटू 0.1/2। तो वैल्यू कितनी हो गई? 0.1/2 हुआ ना। अच्छा, यहां से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? इसका Z फैक्टर कितना है? Z फैक्टर 2 ही तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अच्छा, इंटू 0.1/2, 2 कट गया, वैल्यू कितनी आई? 0.1। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? और 0.05 लिख सकते हैं, और ये 0.10 लिख सकते हैं। ये आया H+ वहां से और यहां से, ठीक। तो टोटल H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ बेटा? नेट कितना हुआ इस सॉल्यूशन में? तब क्या बोलोगे? वहां से और यहां से का सम, वो 0.05, ये 0.10, तो टोटल कितना हो गया? 0.05 प्लस 0.10, सो इट बिकम 0.15। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? H+ निकल गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकालोगे तुम? pH। दिस कैन बी रिटन एज 15 इंटू 10⁻²। सो pH क्या हो जाएगा? 2 - log 15। कर दोगे सॉल्व? क्या तुम्हें H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालने में कोई दिक्कत? तरीका समझ में आया? तरीका तो ये था। अब इसी का शॉर्टकट हम लोगों ने क्या लगाया था? M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाय क्या? V1 + V2। यस और नो? जहां से H+ निकाल रहा सबसे जोड़ दो। तो पहले तो ये बात समझो कि जो आपसे pH पूछा जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। क्या? एक ही कंटेनर में 2 अलग अलग HCl और H2SO4 या अलग अलग कोई भी एसिड डाल दिए और निकाल दिए। अलग अलग कंटेनर से लिए, इसका भी वॉल्यूम ले करके मिलाए, और फिर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इन दोनों का वॉल्यूम का सम। तब क्या निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, समझ के। या इसी का शॉर्ट तरीका क्या है? बोलो, जो हम लोगों ने डेराइव किया था। कहां डेराइव किया था? मोल कॉन्सेप्ट में। लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग, आप लोगों को बोला था लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग पढ़ लीजिएगा। कहां? मोल कॉन्सेप्ट से, जो हमने डाला है। कौन सा? लगभग लेक्चर नंबर 29, 28, 29, 30, ये 3 लेक्चर जरूर पढ़ना है। किसका? मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक। वहां पे लॉ ऑफ डाइल्यूशन, लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग सब पढ़ाया गया है, तो आप देखिएगा वहां पे, ठीक। तो वहां हम लोगों ने क्या बोला था? बोलो, ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें सिंपल और थोड़ी सी बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? या तो ऐसे निकालो तोड़ के, तो ये तो लंबा जाएगा। दूसरा तरीका क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग।
तो क्या निकाला था लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग में? क्या बोला था सीधा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर हैं, ये वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर, सब मान लो इसका मोलरिटी m1 वॉल्यूम v1, मोलरिटी m2 वॉल्यूम v2, मोलरिटी क्या m3 वॉल्यूम v3, मोलरिटी m4 वॉल्यूम। तो क्या बोला था, इन सब से मिला के जब एक फाइनल कंटेनर बनाए तो इसका मोलरिटी, इसका वॉल्यूम क्या था, v फाइनल, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, यही ना। तो क्या बोला था, क्या बोला था, बोलो, इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या आ जाएगी, m फाइनल। m फाइनल के बारे में क्या बोला था हम लोगों ने, m फाइनल विल बी व्हाट, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4, बोलो v4, यस और नो, डिवाइडेड बाय क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, यही तो आया था, है कि नहीं, यही तो आया था। क्या, लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग, किसका, एसिड वगैरह का। मान लो सब HCl है सीधा, सब H2SO4 है सीधा, हमें क्या चाहिए, एक लाइन में हमें क्या चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो जो जो मोलरिटी एसिड का उसी को Z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम खत्म। तो ये तो आया एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन आया बेटा, एसिड का। ध्यान से सुनना, जब सारे एसिड सेम थे तब ना, ये सर नो, अगर हम उन दोनों पे लगा दें तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसका, HCl का कि H2SO4 का, कैन यू डिसाइड, बोलेंगे नहीं ना, क्लियर। अगर सब HCl होता नो डाउट लगा देते, सब H2SO4 होता लगा देते, लेकिन अगर अलग अलग हो तब क्या बोलेंगे, तब काय को एसिड का निकालें, तब डायरेक्ट हम H+ क्यों ना निकाल दें, डायरेक्ट H+ क्यों ना निकाल दें। तो इसी में मैं Z से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, क्लियर। तब H+ के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, निकल करके बोलो, बोलिए, H+ कॉन्सेंट्रेशन नेट विल बी व्हाट, इस एसिड का Z1, ठीक है, Z1 m1 v1 प्लस Z2 m2 v2 प्लस, चलो छोड़ो सब नहीं लिखने की जरूरत है, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय क्या, v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन, बोलेंगे, क्लियर। शॉर्ट में लिखना तो ऐसे लिखो, H+ इज इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या समेशन ऑफ, बोलिए, समेशन ऑफ ZI MI VI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, या तो एक ही समेशन में ले लेना, क्या, VI, बोलोगे, ऐसे निकाल लो, क्लियर। अब देखिए चीज फट से आसानी से कैसे निकल जाएगा, एक तो हम लोगों ने तरीके से तोड़ तोड़ करके निकाला, अब देखो इससे कितना आसानी से निकल जाएगा वो देखो, मिटा इसको। हमने बोला फाइनल सॉल्यूशन में निकालना था क्या, अपना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहां निकालना था उन दोनों से जोड़ के, क्लियर। क्या बोलेंगे, नेट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, उसका Z क्या 1 HCl का, इंटू मोलरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम क्या 1 लीटर। देख, अगर मोलरिटी ले रहे हैं यहां मोल पर लीटर, तो यहां लीटर होना चाहिए, तब आएगा मोल, वरना मिलीमोल आएगा, बात वही है, मिलीमोल आएगा तो मिलीलीटर से डिवाइड करोगे, और लीटर है तो लीटर से डिवाइड करेंगे, ओके, इतना प्लस अगला क्या, अगला क्या, Z 2 मोलरिटी 0.1 वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 1 प्लस 1 बराबर, यहां से कितना आया 0.1 और वहां से कितना आया 0.2 डिवाइडेड बाय 2, सो वैल्यू बिकम 0.3 डिवाइडेड बाय 2, यही ना, बोलिए पक्का, ये तो है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 0. कितना 15 यही मिला, वही मिला 0.15, दिस कैन बी रिटन एज 15 इंटू 10 की पावर -2, मिल गया, ये मिल गया क्या, H+ नेट, H+ नेट, देखो एक लाइन में बन गया फटाक से, डन। तो ये तरीका है कब, जब अलग अलग एसिड डाला जाए, अलग अलग एसिड डाला जाए तो हम ऐसा काम कर देंगे, ठीक। अलग अलग कंटेनर है, सबको मिक्स किया गया, सबका वॉल्यूम मिक्स हुआ, कोई दिक्कत, लिखो सवाल, लिखो सवाल, कैलकुलेट pH of a final solution, calculate pH of a final solution which is obtained, calculate pH of a final solution which is obtained, calculate pH of a final solution obtained by mixing, calculate pH of a final solution which is obtained by mixing 100 ml of decimolar HCl and
200 ml of decimolar sulfuric acid, 200 ml of decimolar sulfuric acid. क्लियर? बस ये बोला. इन दोनों से बोला गया आपको एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, इस सॉल्यूशन का पीएच बताओ. ये तो बोला, ये बोला. अच्छा, सीधा बोल V2 बराबर क्या है? V1 प्लस V2. तो ये 100 ml तो वो भी 100 ml, तो 200 ml. क्लियर? ठीक. अब क्या करोगे? पहले क्या निकालोगे? इसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. कैसे निकाल देंगे बेटा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर अभी बोला था, क्या बोला था? Z1 M1 V1 प्लस Z2 M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 बोला था. पहले वाले का Z वैल्यू क्या है? 1. मोलरिटी क्या है? 0.1. अब ध्यान से, पिछले वाले में लीटर था, अब मिलीलीटर है. मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा? मिलीमोल है ना. और उस मिलीमोल को मिलीलीटर से डिवाइड कर देंगे तो फिर मोलरिटी आ जाएगी. क्लियर? क्या बोला था? ध्यान से देख. मोलरिटी बराबर क्या? बोलो. मोल डिवाइडेड बाय लीटर, है ना. ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बन जाएगा? ऊपर क्या? मिलीमोल, मिली, और नीचे मिली. क्लियर? इसका मतलब क्या? या तो तुम मोल बटा लीटर करो, या तो मिली मोल बटा मिलीलीटर करो, दोनों में आंसर मोलरिटी आएगा. क्लियर? ओके. तो ऊपर क्या मिलने वाला? मिलीमोल. क्यों मिलीमोल मिल रहा है? बिकॉज मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर रही है इसको, मोलरिटी को. ओके. तो यहां आया क्या? 0.1 इंटू क्या? ये 100 ml का मतलब क्या? या मिलीमोल निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू क्या? 100 कर दे मल्टीप्लाई सीधा. तुम्हारी मर्जी, तुम लीटर में लेके करो, तुम ml में लेके करो. ठीक. अगला क्या? Z2 कितना मेरा? 2. H2SO4 है ना. मोलरिटी कितनी? 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना? अरे इसका वॉल्यूम कितना? ml में ले रहे, तब बोलो 200. खत्म. डिवाइडेड बाय कितना? 100 प्लस 200, यही ना. बराबर कितना? बोलिए. एक जीरो से डेसिमल उड़ गया, बचा कितना? 10. और यहाँ एक जीरो से ये डेसिमल उड़ गया, बचा कितना? 40. डिवाइडेड बाय कितना? बोलिए. 200 प्लस 100, 300. कितना? 300. ओके. सो इट बिकम्स 5. 0 डिवाइडेड बाय कितना? 300 आया ना. तो 1/6. 1/, बोलेंगे 1/6 क्या आया? H प्लस. सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? बोलिए. 1/6. मतलब 6 पे पावर -1 लगा दूं? 6 पे पावर -1 लगा दें, खत्म. यही तो आया. क्या? H प्लस. अब क्या बोला? pH. pH बराबर क्या? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, पुट कर दो वैल्यू, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू 6 की पावर -1. ये -1 आ जाएगा साइड में, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, वैल्यू क्या? log 6 है ना. log 6 को क्या लिखोगे? log 2 इंटू 3 लिखेंगे. और log 2 इंटू 3 को हम लोग क्या लिखते थे? log 2 प्लस log 3. log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010. तो हम 0.30 लिख के छोड़ दिए, प्लस उसकी वैल्यू क्या? 0.477. क्या लिख देते हैं? 0.48. ठीक. यहां से क्या हो जाएगा? 808 और 4 3 7, वैल्यू 0.78. किसकी? pH की. डन. क्लियर? ये अपना क्या? स्ट्रॉन्ग. इन सब में कहीं हम लोग वाटर कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं? नहीं ले रहे. क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज वाटर कंट्रीब्यूशन कब लेते हैं? जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम आता. यहां बहुत हाई है, तो वाटर कंट्रीब्यूशन क्यों ले? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है. अगला सवाल लिखना. अगला सवाल लिखना हो गया. मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल सवाल क्रिएट किया. क्या हाइपोथेटिकल सवाल क्रिएट कर रहे हैं? लेट्स से मैंने बोला आपसे कि हमारे पास 3 एसिड है. ठीक. एक है HX, दूसरा एसिड है H2X, कुछ भी है, तीसरा एसिड है H3X. क्लियर? और हमने बोला सब, हाइपोथेटिकली क्या बोल रहे हैं? सब 100% डिसोसिएट कर जाता. क्या करता? 100%. ऑल आर सच ए स्ट्रॉन्ग एसिड दैट दे डिसोसिएट 100%. ऐसा मैंने बोला आपको. सवाल बना कैसा बोला वो नहीं, वो अलग बात है. हमने क्या बोल रहे हैं?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मान लेना है। क्या हाइपोथेटिकली ऐसा क्रिएट किया, ठीक। अगर बोल रहे हैं क्या सबका सब स्ट्रॉन्ग और सब 100% टूट जाता है, इसका मतलब इसका जेड कितना हो जाएगा 3, इसका जेड कितना हो जाएगा 2, इसका जेड कितना हो जाएगा 1, पक्का। ओके, अब बोल रहे क्या इसका 100 ml है, क्या है 100 ml m/10, इसका 200 ml m/20, ठीक, और इसका 300 ml और m/90 ऐसा बोला, ठीक। बोला इनको मिला दिए, क्लियर। इसको मिला के क्या बनाए, पहले सॉल्यूशन बनाए, ठीक। पहला सवाल इस सॉल्यूशन का पीएच बताओ, इस सॉल्यूशन का पीएच बताओ, पहला सवाल है। अब क्या बोल रहे, इसका जो भी वॉल्यूम आया, क्लियर, इसको ध्यान से सुनना, डाइल्यूटेड, क्लियर, 2 टाइम्स, ठीक। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आएगा, इसका पीएच निकालो। 2 सवाल है, समझ रहे, बहुत आराम से समझना है। पहले तो हम इसका निकालेंगे, पहले यहां तो पहुंच जाए, फिर तो कर ही देंगे। कोई कंफ्यूजन, बोलिए क्या करें। सबसे पहला काम, जो फॉर्मूला था अपना H+ बराबर क्या, Z, तो Z1 M1 V1 प्लस Z2 M2 V2 प्लस Z3 M3 V3 है ना, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो बेटा, करेंगे। अच्छा, तो Z1 की वैल्यू कितनी है, बोलिए 1, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है। उन्होंने बोला सब स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब सब टूट जाता है, तो 1, ठीक है। 1 इंटू मोलरिटी 0.1, ठीक, इंटू वॉल्यूम कितना 100, लिख दिए, ओके। प्लस अगला Z इसका 2 इंटू मोलरिटी कितना 1/20, लिख दिया, इंटू वॉल्यूम कितना 200, लिख दिया। प्लस अगला इसका Z कितना 3, मोलरिटी कितना 1/90, इंटू वॉल्यूम कितना 300, लिख दिया, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। 300 2 500 और 1 600 हो गया, ठीक। ऐसा होने के बाद क्या मिला, एक 0 से एक डेसिमल खत्म, तो यहां क्या मिला 10, यहां से 2 से काट दे तो ये क्या मिलेगा 10, और 10 से ये 0 खत्म कर दिया तो कितना मिला 20। अच्छा, उसी तरीके से यहां से काट दिया तो कितना मिला 30 मिल गया, और 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 10, फिर कितना मिला 10 मिल गया, डिवाइडेड बाय क्या 600 बराबर 10 20 30 10 40 40 बटा 600 बराबर क्या 4/60 बराबर क्या 1/15। बोलोगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 15 पे पावर -1, बोल देंगे। सो यहां H+ आयन का नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला तुम्हें, बोलिए 15 पे पावर -1, और यू कैन से 1/15। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पीएच क्या निकल जाएगा बेटा, बोलो क्या निकल जाएगा, पीएच इन द फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ की वैल्यू कितनी है 15 पे पावर -1, माइनस गया बाहर तो बन गया प्लस बन गया, तो log 15 ही तो बचा। log 15 को क्या लिख देते थे हम लोग, log 5 × 3, क्लियर, एंड दैट विल बिकम क्या log 5 प्लस log 3, बोल होगा। और जब हो गया तो वैल्यू तो पुट करना है। log 5 की वैल्यू क्या बोला था 0.6989, तो 0.6989 को मैं 0.7 लिख दूं। अच्छा, ये log 3 की वैल्यू 0.477 लिखा था, 0.477 को 0.48 लिख दें, लिख दिया 0.48, जोड़ दो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ कितना 8 और यहाँ 7 4 11, कितना हो गया 1.18। क्या निकला पीएच, क्या निकला, तो इसका पीएच क्या निकला 1.18 निकल गया। अब बोला इसको डाइल्यूट कर दिया 2 टाइम्स, तो अगर इसका वॉल्यूम बोले कितना हुआ तो तुम बोलोगे 600 ml, 600 ml। इसको डबल कर देंगे ना 2 टाइम्स का मतलब, ठीक। या ध्यान से सुनिए, इसी को बोलता 100% डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब क्या जितना था उतना और मिला दिया,
ठीक, तो ये कितना हो गया 1200 ml। क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे? पहले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1/15। बोल आराम से। अब ध्यान से सुन, इसको मैंने बोला सॉल्यूशन 1, इसको बोला सॉल्यूशन 2, बोल रहे? अब इसमें लॉ ऑफ डाइल्यूशन ही तो लगेगा। अब दूसरे सवाल के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब डाइल्यूशन सिर्फ किया गया तब क्या बोलेंगे? M1 V1 बराबर M2 V2। सो व्हाट अबाउट M2? M2 बराबर क्या बेटा? M1 बोलो V1 डिवाइडेड बाय V2, यही ना? M1 की वैल्यू क्या है? 1/15, यही ना? 15 पे पावर -1। और V1 की वैल्यू क्या है? बोलिए V1 की वैल्यू क्या है? कितना लीटर? 600 ml, 600 ml डिवाइडेड बाय V2। V2 की वैल्यू कितनी है? 1200। ये हो गया 1200, डिवाइड कर दी, कितना मिल गया? 2। तो अब वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/30। कितना आ गया? 1/। सो दिस बिकम्स नाउ 30 की पावर -1। हुआ? क्या हुआ? इसका H प्लस आयन, इसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना कितना? बोलो 30 की पावर -1। तो इसके लिए pH तुम क्या लिखोगे? बोलो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 30 की पावर -1। तो यहां से क्या हो जाएगा? log 30। सो इट बिकम्स क्या? log 3 और प्लस log 10। log 10 की वैल्यू क्या? 1 और log 3 की वैल्यू क्या? 0.48 होगा। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं 1.48। तो इसका pH क्या मिला तुम्हें? इसका pH क्या मिला? 1.4 मिल गया, नहीं मिल गया? अब ध्यान से सुनो, तुमसे क्या बोलता? व्हाट इज द चेंज इन pH? व्हाट इज द चेंज इन pH? तो डेल्टा pH का मतलब क्या? डेल्टा pH भी तो पूछा जा सकता था। तो क्या बोलेंगे? डेल्टा जब चेंज बोले तो हमेशा क्या मतलब? pH2 माइनस pH1। तो यहां का pH कितना है? 1.48। तो 1.48 माइनस क्या? यहां का pH कितना है? 1.18। तो ये वैल्यू कितनी हुई? 0.3। बोलो यस और नो। डेल्टा pH क्या है? डेल्टा pH क्या है? क्लियर? तो ये बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। 1.18 से 1.48 चला गया, है ना? तो pH क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर? तो डेल्टा pH निकाले तो क्या आ गया? 0.30 एंड दैट इज योर इंक्रीज। इसका मतलब क्या पता चला? डाइल्यूशन करने से pH बढ़ता है। क्लियर? तो ये बात नोटिस करने की हो गई क्या कि डाइल्यूशन करने से pH क्या होगा? बढ़ेगा। रे सोच के देख, डाइल्यूशन करेगा तो तू क्या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो मतलब मोल तो वही है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो घटा। मोल वही है, वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन मोल बटा वॉल्यूम होता, वॉल्यूम बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन घट गया। और अगर कॉन्सेंट्रेशन घटा है तो कॉन्सेंट्रेशन से pH का रिलेशन क्या? इनवर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो pH क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? इसलिए डाइल्यूट करने पे हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड घटता है और pH बढ़ता है। याद रहेगा? किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए अल्फा पे डिपेंड करेगा, वहां एक स्पेशल केस बनेगा, देखेंगे क्या होगा। डन? इसी में एक और कहानी बन सकती थी सवाल में। एक और लास्ट सवाल लिख लो इस पे, स्ट्रॉन्ग वाले पे। लिखिए, कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। और हम सब कुछ मिक्सअप कर दे रहे हैं। क्या मिक्सअप कर रहे हैं वो देख। हमने बोला ये है HCl, ठीक है। अगला ये है HBr, बहुत बढ़िया। अगला ये है H2SO4, बहुत अच्छे। और ये है HNO3, ठीक। और ये है HI, और ये है प्योर वाटर, ठीक। ऐसा बोला कि ये था 1 लीटर, ये था 2 लीटर, ये भी था 2 लीटर, ये है 1 लीटर, अच्छा ये है 2 लीटर, ठीक। और ये ले लिया 2 लीटर, ठीक। क्लियर? अब आगे इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर,
इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 नॉर्मल, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 नॉर्मल, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 नॉर्मल। ठीक, इन सबको मिला दिया, क्या मिला दिया, कहां बोलो, कहां मिला दिया, एक कंटेनर में। उस फाइनल कंटेनर का पीएच बताओ। हमने पिछले लेक्चर में आपसे क्या बोला था, H प्लस आयन बराबर क्या, बोलो क्या बोला था, H प्लस आयन बराबर क्या, क्या, Z इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, यही ना, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। अगर नॉर्मेलिटी है तब Z वेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बोलिए यस सर नो, क्लियर। तो या तो तुम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में सबको सॉल्व कर दो, है ना, तो Z का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, है ना, सबको नॉर्मेलिटी एक्सप्रेस कर दो, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लिख दो सीधा, कोई Z नहीं, सीधा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 कर दो, ये सर नो। ठीक, मान लीजिए क्या बोला, क्या बोला, ये 1 मत रख, सबको कम करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा, सबको 0.1 कर दे, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ऐसा करो, ऐसा, क्लियर, उससे फिर चीज़ें फिजिबल होंगी। ठीक है, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, या तो तुम M1 V1 लगा दो तो Z का इस्तेमाल होगा, या तो N1 V1 लगा दो तो Z का इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या हम सारे मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं, चूंकि इसका Z सेम है तो जो मोलरिटी वही नॉर्मेलिटी, तो ये वैल्यू होगी 0.1 नॉर्मल, ये तो 0.1 नॉर्मल है ही, ये वाला भी नॉर्मल है ही, इसको बदल देंगे तो क्या बोलोगे तुम, सेम रह जाएगा 0.1 नॉर्मल, क्लियर। इसका भी Z क्या है 1, तो ये भी हो जाएगा 0.1, ये तो है ही नॉर्मल, क्लियर। अब क्या बोलोगे, जो मोलरिटी पे लगाए थे वही नॉर्मेलिटी पे क्या लगेगा, बोलो बोलो क्या लगेगा बेटा, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग N1 सीधा सीधा क्या, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस N4 V4, बोलो यही ना, क्लियर। कितने हैं, 4, 2 2 4 1 5 प्लस N5 V5। अब आराम से देख, अगला क्या है, प्योर वाटर, क्या वो हाइड्रोजन का सोर्स है, बिल्कुल सोर्स है, क्या देता है 10⁻⁷, नेग्लिजिबल, क्या उसको लेंगे कभी, कभी उसको लेंगे इसमें जोड़ने में, H प्लस आयन के जोड़ने में लेंगे नहीं, उसको डिलीट कर दिया, क्लियर क्लियर। ये किसके बराबर होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल और वॉल्यूम ऑफ फाइनल, वॉल्यूम ऑफ फाइनल, यही तो है फाइनल, ये तो फाइनल। आराम से बताइए यहाँ वॉल्यूम टोटल कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, आराम से 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 3 2 5 लीटर, 5 1 6 लीटर, 6 2 8 लीटर, बोल ये लें कि नहीं लें, वॉल्यूम में पानी लेके नहीं लें, बिल्कुल लेंगे, H प्लस में नहीं ले रहे, वॉल्यूम में क्यों नहीं लेंगे, क्लियर है। अरे वॉल्यूम तो बढ़ा ही देगा कंटेनर का, जैसे डाइल्यूट करते थे तो क्या पानी का कंट्रीब्यूशन नहीं, पानी नहीं लेते थे वॉल्यूम में, बिल्कुल लेते थे, क्लियर। ठीक, तो वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, 8 2, ये भी लेंगे, H प्लस में नहीं लिया क्योंकि नेग्लिजिबल है, बट वॉल्यूम तो बहुत दे रहा है तो लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 10 लीटर। एक चीज़ मिल गई यहाँ की, सिर्फ नॉर्मेलिटी तो निकालनी है, तो तुम क्या बोलोगे, N1 पुट करो, कितनी वैल्यू इसकी, N1 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 1, ठीक, प्लस N2 कितना 0.1, वॉल्यूम कितना 2, प्लस इसका N3 कितना 0.1, वॉल्यूम कितना 2, इसका बोलिए 0.1, वॉल्यूम कितना 1, इसका 0.1, वॉल्यूम कितना 2, यही ना। अच्छा, डिवाइडेड बाय V फाइनल दैट इज 10 लीटर, इससे डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, N फाइनल, ठीक। क्या बोलोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू कितनी आई 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 10 ना बेटा, ठीक। सो दिस बिकम्स व्हाट, 2 1 3 2 5 2 7 और 1 8, सो 0.8 बाय 10, ये क्या है N फाइनल। मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या निकली, बोलो, नॉर्मेलिटी बराबर क्या निकला, बोलो
0.8/10 मतलब क्या, 8 × 10⁻⁻² बोलेंगे। अब ध्यान से, नॉर्मेलिटी तो हम किसी की भी बोल सकते हैं, मोलरिटी नो डाउट अलग अलग बोला जाएगा, बट नॉर्मेलिटी क्या, अभी किसका नॉर्मेलिटी निकला है, सबका, है कि नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, यही तो H+ के बराबर होगा, यही तो H+ के बराबर होगा। तो आप क्या बोल देंगे, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में बराबर क्या बेटा, बोलो क्या लिखोगे, 8 × 10⁻⁻²। क्लियर। सो व्हाट अबाउट pH नाउ, सो इट विल बी 2 - log 8, और log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। तो ये क्या हो गया, 2 - 3 log 2, है ना। और ये 2 - 3 log की वैल्यू कितनी है, 0.3, तो 3 × 0.3, सो इट बिकम्स कितना, 2 - 0.9, सो pH बिकम्स व्हाट, 1.1 आंसर। क्लियर। तो ऐसे याद रखिएगा कि क्या, वाटर का कंट्रीब्यूशन H+ में नहीं लेंगे, लेकिन वॉल्यूम में जरूर लेंगे। क्लियर, कोई तकलीफ, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे, जल्दी नोट करो इसको, कर लिया, वेरी गुड, ठीक। चलिए, तो ये था अपना कौन सा केस, बोलो, जब मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स किया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स किया, तब काम ऐसे किया हम लोगों ने, ठीक। तो जब कहीं दिक्कत आए, सीधा क्या कर दो, सारे एसिड की नॉर्मेलिटी निकाल दो, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी से आंसर एकदम फटाफट आ जाएगा। क्लियर। जो नॉर्मेलिटी आया मिक्सचर का, वही क्या है, H+ का, बोलो H+ का क्या है, बोले क्या हो जाएगा, H+ का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। चलो एक और सवाल लेते हैं, मान लो क्या बोल रहे, ये है HBr, ठीक, क्लियर, और ये है H2SO4, और ये है HNO3, क्या है, HNO3, ठीक। ये बोला 1 लीटर, ये भी बोला 1 लीटर, और ये बोला 3 लीटर, कितना, 3 लीटर, ऐसा बोला गया। इसके अंदर इसका 1 इक्विवेलेंट था, कितना था, चलो 0.1 इक्विवेलेंट था, कितना, 0.1 इक्विवेलेंट था, डन, क्लियर। इसके अंदर क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड का 4.9 ग्राम था, कितना था, 4.9 ग्राम था, ओके। इसके अंदर इसका जो मॉलिक्यूल है, दैट इज 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, नाइट्रिक एसिड के, ऐसा बोला गया आपसे। इन तीनों को मिला दिया बेटा, और मिला करके बनाया एक कंटेनर। क्लियर, क्या मिला दिया, एक कंटेनर, और उस कंटेनर में ये फाइनल है, मिक्सचर है, बोलो दिस इज मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ऐसा बनाया। क्लियर। और इसमें फर्दर 5 लीटर पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, 5 लीटर, बोला इसका pH बताओ। क्लियर। क्या करेंगे हम लोग हर हाल में, सबसे पहला काम क्या करोगे, बोलो, सबकी नॉर्मेलिटी निकाल देंगे, ये सर नो, सबकी नॉर्मेलिटी निकाल देंगे, सब नॉर्मेलिटी का सम कर देंगे वी मिला करके, और फाइनली डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, यहां इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी निकालना है, इक्विवेलेंट, तो ही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता, नॉर्मेलिटी बराबर इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, या यही नॉर्मेलिटी बराबर क्या, बोलो, मोलरिटी इंटू जेड, है ना। तो तुमसे जो निकल जाए वो निकाल दो। मान लो हमने डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल दिया यहाँ पे, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, बोलिए, नॉर्मेलिटी बराबर क्या, 0.1/1 बराबर क्या, 0.1 निकल गया, ये तो डायरेक्ट निकल गया। चलो इसकी बात कर लो, इसके मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो मोल कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23, ये कट गया, तो 0.1 मोल, और जब 0.1 मोल निकल गया तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.1 × जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो सेम रह जाएगा 0.1। तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी होगी इस सॉल्यूशन की, 0.1/3, वेरी गुड, निकल गया। अब इसकी बात कर लो, यहाँ क्या बोलोगे, 4.9 ग्राम, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता, बोलिए, 49, मोलिकुलर मास 98, है ना, इक्विवेलेंट मास 49, इससे डिवाइड कर दिया तो कितना मिल गया, 0.1, वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, तो इसका इक्विवेलेंट कितना रह गया, सॉरी इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, बोल, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई,
कितनी 0.1 मिल गया, इसकी मिल गई, उसकी मिल गई, इसकी मिल गई, तीनों की। अब क्या कर दोगे, n1 क्या कर दोगे, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 है ना, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3, या तो यहां कर दो और फिर उसको 5 लीटर जाने के बाद चेंज करना, या डायरेक्टली वहीं से कर दो, दोनों काम हो सकता है। खैर हम बार बार तोड़ के कर रहे हैं। ये निकाल दिया तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 क्या इंटू 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.1 इंटू 1 का मतलब 0.1। अच्छा अगला 0.1 इंटू 1 अगेन, तो फिर 0.1 और वहाँ 1/0.1/3 इंटू 3 तो कट गया, 3 कट गया, फिर बचा 0.1 टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल गेन 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कितना हुआ 5 लीटर। तो वो इसकी बात आई, यहाँ आया क्या, ये नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी बोलना, ये तो आया, ये कितना आया 0.3, ये 0.3/5, ये ना, ये तो आया। ये क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, और जो नॉर्मेलिटी फाइनल सॉल्यूशन की वही तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कितना आया बेटा बोलिए, जो नॉर्मेलिटी है दैट इज, इसको क्या लिखोगे तुम 3/3 क्या लिख दो 50 लिखो, ठीक 3/50, 3/50, इसको सॉल्व कर 3/5 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, इसको मैं 30/5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, इसी को मैं 6 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, सब एक ही बात है, लिख दिया, डन, कोई दिक्कत। अब ये तो हुआ H+, इसका किसका, इसका, वहां तो फिर पानी ऐड किया गया, मतलब ये प्रोसेस तो डाइल्यूशन है, ये प्रोसेस इंटरमिक्सिंग था, ये प्रोसेस डाइल्यूशन है। तो यहाँ का जो मिलेगा आपको क्या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या मिलेगा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा ये वाला फाइनल, ये बराबर क्या यहाँ का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, और इंटू यहाँ का वॉल्यूम, तो यहाँ का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 6 इंटू 10 की पावर -2 इंटू इसका वॉल्यूम कितना था बेटा, बोलो सब जोड़ करके कितना वॉल्यूम आया 5 लीटर यहाँ पे, और फिर 5 लीटर पानी बाद में डाले इंटू क्या, यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ क्या बोलोगे 5, यहाँ 5, और डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूं, तो अब बोलेंगे इसका कितना लीटर है, ये सब मिला करके 5, बाहर से पानी डाले 5, तो ये हो गया ना 10 लीटर, क्लियर। तो अब डाइल्यूशन के बाद कितना हुआ 10, तो इसको डिवाइड कर दें कैसे 10 से, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना मिल गया 2, तो इस सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला, 2 से डिवाइड कर 3 इंटू 10 की पावर -2 मिल गया, मिला। अब अगर इतना है तो pH क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग pH विल बी इक्वल टू क्या माइनस ऑफ लॉग समथिंग x इंटू 10 की पावर -5, सीधा 2 - log 3, सो इट बिकम्स कितना 2 - 0.48, सो इट बिकम्स 1.52 आंसर, दिस विल बी pH। बोलो ऐसा, या मैंने दूसरा तरीका क्या बोला, सीधा तुम ये सबको क्या कर दो डिवाइड करके, सीधा 10 लीटर सीधा वहीं का निकाल देंगे, तो सीधा क्या बोलोगे तुम n फाइनल, वो वाला n फाइनल, तब क्या लिखते हैं ये वाला, ये सब सम, तो इन सब का सम ऊपर क्या लिखे थे 0.1 इंटू सॉरी प्लस क्या 0.1 प्लस क्या 0.1 डिवाइडेड बाय क्या 5 की जगह लिखते 10, 5 की जगह क्या लिखते 10, निकल गया, तो कितना है ऊपर 0.3 और डिवाइडेड बाय क्या 10, तो कितना है 0.03, तो ये तो है 3 इंटू 10 की पावर -2, ये है एक लाइन में, क्लियर। तो अगर तुमसे यहां पूछे तो तुम डायरेक्ट ऐसा काम कर दो, मान लो तुमसे ये भी पूछे तो एक बार इसका निकाल दिया, जैसे पिछला सवाल किया था, इसका pH निकाल, इसका भी pH निकाल, एंड व्हाट इज द चेंज इन pH, हर तरीके के सवाल हो सकते हैं, क्लियर। तो इस केस में, आज के केस में हम लोगों ने क्या किया मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पिछले वाले केस में क्या था सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड। अगले केस में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में बाकायदा पूरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, अब सिंगल वीक एसिड लेकर के मैं एक एक टॉपिक पे एक लेक्चर बना रहा हूं और अच्छा खासा क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ pH इन सिंगल वीक एसिड, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।